देखा होगा, वो क्या है? 3 प्रकार के प्रमाण। दैट इज टुडेज टॉपिक। इसमें हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कोई भी ज्ञान जब हमको अर्जित करना होता है तो वो मुख्य रूप से तीन चीजों के माध्यम से ही हम अर्जित कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए हम उस पर चर्चा करेंगे। इस दुनिया में आपको जब भी कोई ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे कैसा भी ज्ञान हो, भौतिक हो, इस जगत में विज्ञान, या फिर कॉलेजेस में, या कोई नॉर्मल ही हो, उनको आप इन 3 तरीकों से ही प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें से पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का नाम से एकदम क्लियर है। प्रति अक्ष, प्रति का मतलब है सामने, अक्ष का मतलब है आंख। मतलब हमारे सामने जो चीजें हो रही हैं उससे देख करके समझना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। मतलब हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, जिनसे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। उसमें आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं, कुछ सीखते हैं। जीभ से हम समझते हैं मीठा है या खट्टा है, नमकीन है। कानों के माध्यम से सुनते हैं कि आवाज तेज है, कम है, या मधुर संगीत है, या फिर बहुत कर्कश आवाज है। ऐसे ही हम नाक के माध्यम से सुगंध और दुर्गंध में विभेद करते हैं। त्वचा के माध्यम से मुलायम और कठोर में विभेद करते हैं, ठंडे और गर्म में विभेद करते हैं। और ऐसे ही इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष ज्ञान को लेते हैं। देखा समझा, देखा समझा। दूसरे प्रमाण का नाम कहलाता है, नाम है अनुमान प्रमाण। अनुमान, तो अनुमान लगाना क्या है, देख नहीं रहे हैं हम, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा ही होगा। अनुमान लगाना, गेस वर्क, गेस करना। जैसे आप देखिए कई बार लोग गेस करते हैं, मुझे लगता है आज ये जीतेगा, मुझे लगता है आज ये जीतेगा। टीम पर गेस करते हैं, बाद में कभी कोई गलत भी हो जाता है, कभी कोई सही भी हो जाता है। तो ये गेस करना, अनुमान लगाना। जैसे एक कमरे में लड़ाई, एक कमरे में तेज तेज आवाजें आ रही थी, मारो मारो इसको मारो, है ना, ऐसे करके लड़ाई हुई। पास के लोग आगे जो दूसरे कमरे में थे, उन्होंने कहा अरे क्या हो रहा है भाई, इस कमरे में चलो देखते हैं, जरूर लड़ाई हो रही है, हम चलो बचाते हैं एक दूसरे को, ना एक दूसरे को दिक्कत आ सकती है, लोग एक दूसरे को मार सकते हैं। उन्होंने कमरा खोल के देखा तो अंदर टीवी चल रही थी, टीवी की फुल साउंड था। मतलब क्या है कि अनुमान प्रमाण का मतलब गेस वर्क। गेस किया, सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। धुआं उड़ रहा है ना, तो किसी ने गेस किया, लगता है आग लग गई होगी लेकिन वहां गए तो वहां चूल्हा जल रहा था, है ना, और उसका धुआं निकल रहा था। तो अनुमान प्रमाण कहलाते हैं इसको, अनुमान करना कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा है। हम भी अपने जीवन में बहुत सारे अनुमान प्रमाण करते हैं अपने जीवन में। तो तीसरा प्रमाण कहलाता है शब्द प्रमाण। यस, शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ना तो हम अपनी प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से समझ रहे हैं, ना ही अनुमान लगा रहे हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रमाणिक स्रोत से सुन रहे हैं, जो ऑथेंटिक है, जो जेन्युइन है, जहां से हम सही नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वो कहलाता है शब्द प्रमाण। ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं और इन तीनों प्रकार के प्रमाणों को हम आज के सत्र में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर आते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ समस्या क्या है कि जब हम अपनी इंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये जो इन 4 प्रकार के दोषों के कारण, ये जो हम इन अपने ज्ञानेंद्रियों से जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो पूर्ण नहीं होता, वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे देखिए पहली चीज, पहला दोष क्या है हमारी इंद्रियों का, या इस प्रत्यक्ष प्रमाण का सबसे पहला दोष क्या है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण होने का मतलब क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर पहला दोष क्या है, अपूर्ण होना, पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हम एक लिमिटेड तक ही देख सकते हैं। जैसे सूर्य को हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ एक छोटी सी कटोरी के समान है, लेकिन सूर्य तो पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है, 14 लाख टाइम्स। सोचिए जितनी बड़ी पृथ्वी है, उस ऐसी 14 लाख पृथ्वी को आप मिला देंगे तब जाकर के सूर्य बनता है, लेकिन हमारी आंखें उसको कितना बड़ा देखती हैं? सिर्फ एक छोटी सी कटोरी के इतना है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। दूसरा, हमें भ्रमित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, है ना।
सांप को रस्सी मान लेंगे, रस्सी को सांप मान लेंगे, कभी कभी डर जाएंगे, चिल्ला देंगे, तो वहां तो रस्सी पड़ी थी, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, सांप मान लिया। हमारी इंद्रियों में भ्रमित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा, हमें गलत कार्य करने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। और चौथा, धोखा देने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। हम उसको समझेंगे। ये चार प्रवृत्ति होने के कारण, ये चार दोष होने के कारण हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकता। वो थोड़े हद तक ठीक हो सकता है, थोड़े समय तक के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं, इन चार चीजों के कारण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हम क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है, अर्जित होता है, तो कभी कभी लोग इसको बहुत आधार बनाते हैं। वो कहते हैं प्रभु जी अगर आप भगवान है तो दिखाइए, हम देखेंगे तो मानेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे वो जो कुछ देखते हैं उस पर विश्वास मान ही लेते हैं और या फिर जो कुछ वो देखते हैं हमेशा सही ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो गलत होती हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहला जो पिक्चर है, आप कभी अगर गए होंगे विज्ञान प्रयोगशाला में, वहां पर कॉनकेव लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। साइंस सिटी में अगर कभी गए हो आप, तो वहां पर आप अपने ही प्रतिबिंब को देखेंगे, लेकिन विकृत दिखाई देगा, बहुत मोटा दिखाई देगा, है ना। या फिर आप कभी खाली प्लेट में अपने चेहरे को देखें तो नाक बड़ी बड़ी दिखाई देगी। तो कोई आपसे पूछे नाक आपकी बड़ी हो गई क्या? नहीं, नाक बड़ी नहीं हुई। आपको पता है कि ये प्रतिबिंब गलत दिखा रहा है, ये आपका वास्तविक रूप नहीं है। आपकी आंखें ही देख रही हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आप इस बात को जानते हैं, दैट इज प्रकृत प्रतिबिंब। दूसरा, आप देखिए फोटो, आप कभी कभी रेल पटरियों को देखते हैं, ऐसा लगता है दोनों पटरियां आगे जाकर के मिल जा रही हैं आपस में, है। वहां पर भी ट्रेन बंद हो जाएगी चलना, क्योंकि अब तो पटरियां मिल गई, अब कैसे ट्रेन चलेगी। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पटरियां तो वैसी वैसी, यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, लेकिन हमारी आंखें क्या देखती हैं कि वो आगे जाकर के मिल जा रही है ना। हमारी आंखें गलत देख रही हैं। देखिए, जिन आंखों के बल पर आप कह रहे हो कि हम हमें दिखाओ तब हम विश्वास मानेंगे, वो आंखें भी तो गलत देख रही हैं। अगर मैं आपको दिखा भी दूं तो उसकी क्या गारंटी है जो आपने देखा वो सही भी है? There's a possessors. And the third thing, आप देखिए यहाँ पे थर्ड पिक्चर जो है वो है अपवर्तन का नियम, जिसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं साइंस में। जब आप किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो टिल्ट हो जाती है थोड़े एंगल से। आप कभी पेंसिल को पानी के अंदर डालिए तो क्या होगा, वो हल्का सा टेढ़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब तो पेंसिल टूट गई? नहीं, पेंसिल नहीं टूटी, आपकी आंखों के अंदर क्षमता नहीं है पानी के अंदर देखने की। इस कारण से साइंस से कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि पानी जो है वायु नहीं है, उसका माध्यम बदल गया है, जिस कारण से आपकी आंखें उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो थोड़ा सा टूट गई है पेंसिल। अगर ऐसे वास्तव में यही अच्छा तरीका है तोड़ने का, तो जब भी कोई पेंसिल तोड़ना हो पानी के अंदर डाल दो, पेंसिल टूट जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, पेंसिल नहीं टूटती वहां पर वैसे करके। लेकिन हमारी आंखें तो वही देखती हैं, दो आंखों ने गलत देख लिया। और आप देखिए चौथा एग्जाम्पल जो आपके इमेज में दिख रहा है मिराज का, ये तो हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन देख सकते हैं। अभी तो जितनी गर्मी पड़ रही है, आप कभी भी रोडों पे जाइए, ऐसा लगेगा दूर वहां पर पानी पड़ा हुआ है, लगता है बारिश हो गई क्या वहां पे, अब कोई बाल्टी भर पानी लाके डाल दिया वहां पर। लेकिन वहां पर जैसे आप पहुंचोगे क्या होगा, कुछ भी नहीं है, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्यों दिख रहा है हमको? क्योंकि हमारी आंखें जो है गलत देख लेती हैं। तो हमारी आंखों में क्षमता नहीं है कि हमेशा एकदम पूर्ण ज्ञान को देखें या हमेशा सही चीज को देखें। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए अपने आप में कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे आप देखिए, ये फोटो देखेंगे तो उसको आपको लगेगा कि लगता है इस व्यक्ति ने सूर्य को पकड़ करके रखा है। लेकिन आप बताओ, क्या सूर्य को कोई पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस इमेज को देख के कोई बताएगा कि अरे भाई इसने लगता है सूर्य को पकड़ लिया इसने अपने सूर्य को। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम धोखा खा सकते हैं, और धोखा खाने के कारण हम कंप्लीट नॉलेज को नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला दोष क्या है कि हमारे पास अपूर्ण इंद्रियां हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों का क्या मतलब है? जैसे आप देखिए, आप पहले अगर गुलाब जामुन खाइए, गुलाब जामुन तो बहुत मीठा होता है। उसके बाद अगर आप संतरा खाइए तो वही संतरा आपको खट्टा लगेगा। आप कहोगे संतरा तो खट्टा है। लेकिन आप गुलाब जामुन ना खा करके पहले अगर आपने नींबू खाया होता और उसके बाद आप संतरा खाते, तो वही संतरा आपको मीठा, तब आपको खट्टा नहीं लगता, वो तब वही संतरा आपको कैसा लगता, मीठा लगता। तो आप सोचने लग गए कि संतरा मीठा है या खट्टा है। देखिए, संतरा मीठा खट्टा की बात चेंज दूसरी है, आपने उसके पहले क्या खाया उस पर निर्भर करता है। तो हमारी इंद्रियां क्योंकि दोषपूर्ण हैं, वो एग्जैक्ट सही चीज नहीं बता सकती डायरेक्ट, है ना। निर्भर करता है कि हमारे पहले के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, पहले के अनुभव कैसे हैं।
अलग अलग अनुभवों के कारण लोग अलग अलग दृष्टिकोण रख करके एक ही बात को अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, एक व्यक्ति बोलेगा आधा खाली है, दूसरा व्यक्ति सोचेगा आधा भरा है, दोनों लोग सही हैं, है ना। तो अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम कभी कभी गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए आपने पहले गर्म पानी को छुआ और उसके बाद आपने सामान्य पानी को छुआ, तो क्योंकि पहले आपने गर्म पानी को स्पर्श किया था और अभी आप सामान्य पानी को स्पर्श कर रहे हैं, इस वजह से आपको वो सामान्य पानी ठंडा दिखेगा, ठंडा लगेगा। लेकिन अगर आपने पहले बर्फ को छुआ होता और फिर आप सामान्य पानी को छूते, तो वही सामान्य पानी आपको गर्म प्रतीत होता। तो कोई पूछे ये सामान्य पानी गर्म है या ठंडा है? सामान्य पानी तो सामान्य टेम्परेचर पे ही है, सामान्य ताप पर ही है, लेकिन आपके पूर्व अनुभव के आधार पर आप अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? आपके पूर्व अनुभव, आपकी अपूर्ण इंद्रियां आपके पूर्व अनुभवों को समेट करके आपको एक अलग निष्कर्ष निकाल देती हैं जो कि सत्य नहीं होता। इसलिए पहला दोष क्या है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। जैसे आप देखिए, आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है आप में से इसका आंसर। व्हाट आर यू सीइंग इन दिस पिक्चर? ओके, भारती माता जी, प्रियम प्रभु, ओके, सुजीत प्रभु ने भी बताया, ओके गुड, वंदना माता जी, गुड गुड, राजदेव प्रभु, ओके, लता मिश्रा माता जी, ओके, आनंद प्रभु, गुड, ओके, रमेश करण प्रभु, सब लोग बोल रहे हैं त्रिभुज। प्रभु जी त्रिभुज दिख रहा है, हमको त्रिभुज दिख रहा है इसमें लेकिन आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए इसमें, तो यहाँ तो त्रिभुज है ही नहीं। नो, देयर इज नो ट्रायंगल। यहाँ पर तो 3 सर्कल हैं जिनका थोड़ा थोड़ा पार्ट कट गया है। ट्रायंगल तो आपके दिमाग ने इमेजिन कर लिया, क्योंकि वो इस तरीके से रखे गए हैं कि वो उनको आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है लेकिन ट्रायंगल कहीं नहीं बना है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, कहाँ पे हैं 3 साइड्स? यहाँ पर साइड्स तो बनी हुई नहीं है, पीछे तो व्हाइट पेपर है। 3 सर्कल्स हैं जिनके एक पर्टिकुलर भाग हैं वो कटे हुए हैं, बस दैट्स ऑल। तो आप देखिए कई कई बार चीजें नहीं भी होती हैं, फिर भी हमारा दिमाग इमेजिन कर लेता है कि ये चीज है ना। तो इस कारण से हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। और हमने देखा कि जब अपूर्ण होने के कारण क्या होता है, दूसरी आती है कि वो भ्रमित हो जाती है। भ्रमित होने के कारण हम गलतियां करते हैं। तो तीसरी चीज है गलतियां करना, और चौथी चीज है धोखा देने की प्रवृत्ति। और जब गलतियां हो जाती हैं तब हम सोचते हैं उस गलती को छुपा लें, वरना बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, वो गिलास था, उसका एक ग्लास होता है ना पानी पीने के लिए, उस ग्लास को उसमें पानी पी रहा था, उसने अचानक से थोड़ा इधर उधर घूमा और उसके हाथ से ग्लास जो है स्लिप कर गया। कांच का ग्लास था, जमीन पे गिरा और पूरा जो ग्लास था बिखर गया। आवाज आई बहुत तेजी के साथ। पिताजी बोले दूसरे कमरे से, क्या हुआ? हाँ, ये बच्चा डर गया, कहा हमसे तो गलती हो गई, क्या किया जाए? उसने बोला पिताजी कुछ नहीं, वो खिड़की खुली हुई थी, तेज हवा का झोंका आया और उससे आवाज है निकल आई। तो देखो उस बच्चे ने धोखा दे दिया पिताजी को। तो धोखा क्यों दिया? क्योंकि गलती हो गई उससे। तो गलती होने के कारण धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऐसे ही हम देखते हैं बहुत सारी चीजें साइंस में भी, है ना। बहुत बार जो वैज्ञानिक होते हैं वो गलत कंक्लूजन पे निकल जाते हैं, गलत निष्कर्ष पर निकल गए। अब गलत निष्कर्ष पर निकल के उसको बचाने के लिए वो उसमें कुछ ना कुछ धोखा देने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। ऐसे एक बार क्या हुआ, पूरे एक बड़े कंटिनेंट में एक प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी, बहुत भयानक तरीके से। और रिसर्च में पाया गया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि अरे भाई इसमें तो ये बिल्लियों से फैल रही है बीमारी, बिल्लियों के कारण फैल रही है ये बीमारी प्लेग। तो सारे वैज्ञानिकों ने आदेश दे दिया जितनी भी बिल्लियां हैं सबको शूट कर दो, सबको मार डालो, क्योंकि बिल्लियों के कारण प्लेग फैल रहा है और इतने सारे मनुष्य मर रहे हैं, संक्रामक बीमारी हो गई है। और सब बिल्लियों को तुरंत मारा जाने लगा, बहुत सारी बिल्लियों को मार डाला गया। बाद में उनको पता चला कि बिल्ली नहीं थी, चूहे थे, चूहों के कारण प्लेग फैल रहा था।
और बिल्ली क्योंकि चूहों को खाती हैं, इसलिए ऐसा लगता था कि बिल्लियों का कारण फैल रहा है। अब तो सारे वैज्ञानिक अपने सर पे हाथ रख लिए, क्योंकि चूहे तो इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, क्योंकि बिल्लियों को तो मार दिया था इन लोगों ने। अब चूहे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, और प्लेग बीमारी और तेजी से फैल गई, है ना। तो देखिए किस प्रकार से गलतियों के कारण जो होता है समस्या और गंभीर हो जाती है। और गलतियां क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। लाइक दैट। सो अभी हम आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, हमने देख लिए, क्योंकि वो गलत है, उसमें हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता, उसमें 4 दोष भी होते हैं, इसलिए। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रमाण के ऊपर, इसका नाम है अनुमान प्रमाण, गैस वर्क। ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है ना, ऐसे करके हम गैस वर्क करते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये कहलाता है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाना, ऐसा हुआ होगा। इसके लिए सबसे बड़ा गेस वर्क कौन है? डार्विन जी सबसे बड़ा गेस वर्क, है ना। उन्होंने क्या अनुमान लगाया? मनुष्य जो है बंदरों से आए होंगे, क्योंकि बंदर जो है वो मनुष्य जैसे दिखते हैं, तो उसका मतलब बंदर ही मनुष्य बन गए होंगे, है ना। ऐसे करके उन्होंने अनुमान लगा दिया। तो क्या हमेशा अनुमान सही होता है ऑल द टाइम? नो, बिल्कुल नहीं, अनुमान गलत हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी आती है, एक बार एक शिक्षक जो कि नेत्रहीन बच्चों को सिखाता था स्कूल में, तो उन उन बच्चों की बहुत इच्छा थी, खास करके 6 बच्चों की, वो हाथी को देखना चाहते थे, हाथी के पास जाना चाहते थे। टीचर ने बोला वेरी गुड, हम आपको लेके चलेंगे, हम जानते हैं एक व्यक्ति को जिसके पास हाथी है और आप लोगों की इच्छा है, हम आपको लेकर के चलते हैं। तो 6 के 6 अंधे जो बच्चे थे उनको हाथी के पास ले जाया गया, और सबको अलग-अलग जगह बैठा दिया गया, अलग-अलग जगह खड़ा कर दिया गया। तो 6 बच्चा, एक बच्चा जो कि हाथी के दांतों को पकड़ कर रहा था, वहाँ अंधा था, उसने कहा ये हाथी जो है ना, ये तीर के जैसा होता है, जैसे तीर नुकीला होता है ना, हाथी मतलब तीर होता है। एक जो स्टूडेंट था जिसको हाथी के ऊपर बैठाया गया था, वो हाथी के कान को स्पर्श कर रहा था, तो उसने बोला ये जो हाथी तीर नहीं है, ये तो एक बड़ा सा पंखा है। एक लड़का जिसको नीचे बैठाया गया था, जो हाथी के पेट को स्पर्श कर रहा था, उसने बोला तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? हाथी तो एक बड़ी दीवाल के जैसा होता है। हाथी मतलब दीवाल। एक बच्चा जो था जिसको सूंड पकड़ के बैठाया गया था, उसने कहा तुम लोग पता नहीं क्या दीवाल, पंखा, तीर बोल रहे हो। अरे हाथी तो एक सांप के जैसा होता है, एकदम सर्पीला। एक बच्चे को हाथी के पैर के पास बैठाया गया था, उसने बोला नहीं, हाथी तो जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जो नीचे की शाखा होती है, वैसा होता है हाथी। एक बच्चे को पूंछ पर पकड़ाया गया था, उसने बोला तुम सब लोगों को कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं तुम लोगों ने क्या पढ़ाई किया स्कूल में। हाथी तो एक रस्सी के जैसा होता है, जैसे रस्सी होती है ना, हाथी मतलब रस्सी। अब 6 लोग आपस में लगे युद्ध करने, वो कह रहे नहीं दीवार, वो कह रहे रस्सी, वो कह रहे तीर, वो कह रहे सांप, और आपस में युद्ध करने लग गए। और वो व्यक्ति, अब ये लोग बड़े परेशान, तब टीचर आए, उन्होंने कहा तुम लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? बोला कि हाँ ये देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, ये लोग गलत बता रहे हैं। तो उस टीचर ने कहा देखो तुम सब लोग सही भी हो और गलत भी। हाँ, ये कैसे? तुम सब लोग अपने अपने रिस्पेक्ट में सही हो, तुमने जिस हिसाब से अनुभव किया, लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। कंप्लीट नॉलेज क्या है? उन्होंने बताया कंप्लीट नॉलेज है कि हाथी का दांत है, वो तीर के जैसा है, उसके कान जो है बड़े पंखे जैसे हैं, उसकी सूंड जो है सांप जैसी है, उसका पेट जो है दीवाल के जैसा है, उसकी पूंछ जो है रस्सी के जैसी है, उसके पैर जो हैं एक वृक्ष की शाखा के जैसे हैं। इसलिए तुम लोग आपस में लड़ाई ना करो, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसलिए आपस में लड़ाई की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये व्यक्ति जो था, ये एक ऑथेंटिक व्यक्ति था। इस व्यक्ति के पास कंप्लीट नॉलेज था, और इस कंप्लीट नॉलेज को सुनने के कारण अभी 6 के 6 बच्चे भले वो अंधे हैं, लेकिन उनको हाथी के बारे में कंप्लीट ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अनुमान प्रमाण से आप पूर्ण ज्ञान पर नहीं पहुंच सकते, जबकि जो तीसरा प्रमाण हमारे पास आता है, वो तीसरा प्रमाण क्या बचा हमारे पास? दैट इज शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण जो है, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, इसमें कोई कमी नहीं होती। आप बोलोगे प्रभु जी हो सकता है कोई गलत व्यक्ति बता रहा हो, तो फिर गलत बात हो जाएगी शब्द प्रमाण। हाँ, तो हमने कब आपसे बोला कि गलत व्यक्ति से सुनना है? यहाँ पर शब्द प्रमाण का मतलब यही है, प्रमाणिक अधिकारी से सुनना। अगर व्यक्ति प्रमाणिक नहीं है, व्यक्ति ऑथेंटिक नहीं है, तो वो शब्द प्रमाण नहीं कहलाता।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अमेरिका गए हैं? बताइए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे या कोई ना हो, है ना? तो अभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अमेरिका है। क्यों? क्योंकि हमने प्रामाणिक व्यक्तियों से सुना है। ऐसा नहीं है कि हमारा अंधविश्वास है ना? नहीं, प्रामाणिक व्यक्तियों से सुना है, ऐसे लोगों को से सुना है जो अमेरिका गए हैं, जिनका अनुभव है, वहाँ के एक्सपीरियंस बताए हैं, तो हमें पता है हाँ, अमेरिका एक जगह है। या फिर हमने पुस्तकों में पढ़ा है जो कि ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी के द्वारा हैं, उन ऑथेंटिक पुस्तकों में पढ़ने के बाद में हमने ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। तो शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है? किसी प्रामाणिक अथॉरिटी से सुन करके ज्ञान को अर्जित करना, है ना? ना कि अपने मन मुताबिक। तो वो कहलाता है शब्द प्रमाण। जैसे यहाँ पे देखिए, शब्द प्रमाण क्या है? अचूक है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, है ना? हमारे शास्त्र जैसे हैं वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। अब कोई सोचे क्यों वो पूर्ण है? क्योंकि पूर्ण व्यक्ति से आ रहे हैं ना। जब पूर्ण व्यक्ति से पूर्ण ही वस्तु आएगी, और हम सारे हैं अपूर्ण व्यक्ति, चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, कितने भी फिलोसफर हो जाएं, लेकिन इंद्रियां तो अपूर्ण ही है ना। वो हमें वो क्या कंप्लीट नॉलेज कभी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हमेशा जो भी सृजन करेंगे अपूर्ण ही कहलाएगा। इसीलिए आप देखिए, अभी देखिए हम सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, लेकिन क्या कभी कोई वैज्ञानिक ऐसा मोबाइल या लैपटॉप बना सकता है जो ये बोल दे कि इससे बढ़िया लैपटॉप या मोबाइल कभी बन ही नहीं सकता? बताइए, क्या कभी वो बोल सकता है? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। क्या कभी कोई साइंटिस्ट, कोई टेक्नोलॉजिशियन या फिर कोई भी व्यक्ति ये ये कह सकता है कि भाई अब इससे बढ़िया मोबाइल नहीं आएगा, ये सबसे अपडेटेड है, सबसे बढ़िया है? यस, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। विपेंद्र प्रभु, नुपुर प्रभु, आनंद अवस्थी प्रभु, सुजीत प्रभु, रोशन प्रभु, कुशल अग्रवाल प्रभु, बिल्कुल सही। नहीं, कभी नहीं कह सकता। तो हर बार जो नए मोबाइल आते हैं, नए एंड्रॉइड आते हैं, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, 13 अभी चल रहा है, हमें पता है ये कब तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, एंड्रॉइड इनफाइनाइट, क्योंकि ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी ज्ञान मनुष्य अर्जित करते हैं वो सब अपूर्ण रहता है, कभी भी कंप्लीट होने से रहा। और जब कंप्लीट नहीं होगा तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, है ना? हमेशा अपडेट होता रहेगा, अपडेट आते रहेंगे। बार बार मोबाइल अपडेट करते रहो, है ना? नए नए मोबाइल, नए नए लैपटॉप आते रहेंगे। ऐसे ही आप देखिए, संविधान की बात करिए। संविधान जो हमारा बनाया गया है, अगर हम जस्ट भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का संविधान बनाया गया है 1950 में, ये लागू हुआ, है ना? 1950 में लागू किया गया। तो अभी तक कितने साल हो गए? लगभग 73 इयर्स हो गए हैं इसको एक्ट करने के बाद। तो 2023 चल रहा है। तो इन इतने वर्षों में 120 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, इसमें बदलाव हो चुके हैं, है ना? बदलाव क्यों किए गए? क्योंकि त्रुटियां थी, उसमें बदलाव करना जरूरी था। क्योंकि समाज बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, तो उसके आधार पर उसमें बदलाव भी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया गया है ना? लेकिन हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, 5000 साल पहले बनाए गए। 75 साल पहले नहीं, 73 साल पहले नहीं, 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने उनको लिखा। लेकिन क्या कोई ऐसा कह सकता है कि इसमें ये श्लोक सही नहीं है, ये श्लोक गलत है, या फिर इसको बदलाव की आवश्यकता है? नहीं। वो इसीलिए जो शब्द प्रमाण है, इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं। ये अचूक है, परिपक्व है और दोषों से मुक्त है। परिपक्व का मतलब क्या होता है? एकदम मैच्योर्ड है, एकदम कुछ उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है कि अब अपडेट करना है, कुछ भी बदलाव करना है ना, अपने आप में कंप्लीट है और समस्त दोषों से मुक्त है, उसमें कोई दोष नहीं है। दैट्स द थिंग। इसलिए शब्द प्रमाण जो है, हमारे शास्त्र जो है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे जो भी नॉलेज आता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। इसलिए श्लोक बोला जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हमेशा पूर्ण है, उनसे जो कुछ निकलता है वो पूर्ण है। शास्त्र को अगर आप डिफाइन करने को बोला जाए तो शास्त्र है क्या? भगवान के शब्द शास्त्र है। भगवान ने जो बोला है वो शास्त्र है। और वो क्यों कंप्लीट है, क्यों पूर्ण है, क्यों उनमें बदलाव की जरूरत नहीं, क्यों अपडेट नहीं करना है? क्योंकि भगवान ने बोला है ना। और भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे निकली हुई हर एक चीज पूर्ण है। उसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। भगवत गीता के 7 श्लोक भगवान ने बोल दिए तो बोल दिए, चाहे अब कोई भी समय आए, हर समय के लिए वो श्लोक जो है हमारी मानवता की मदद करते रहेंगे, उनको अज्ञानता से निकालते रहेंगे।
ये है भगवान के शब्द। तो हम देखते हैं, आपने जीवन में भी देखते हैं, कोई भी ज्ञान अर्जित करने के लिए हम ऑथेंटिक व्यक्ति के पास जाते हैं, और उस ऑथेंटिक व्यक्ति, उस अनुभवशाली व्यक्ति के माध्यम से हम सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं, इवन भौतिक ज्ञान को भी अर्जित करने के लिए हम अध्यापक के पास जाते हैं कि नहीं? हम अध्यापक के पास क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को? पड़ोस के किसी व्यक्ति के पास क्यों ना भेज दें, अरे गहरे व्यक्ति के पास क्यों ना भेज दें? हम भेजते हैं अच्छे स्कूल में, अच्छे अध्यापक के पास, अच्छी ट्यूशन टीचर उसको लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको पता है इसके माध्यम से वो अच्छे से सीख पाएगा। तो जब भौतिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता होती है, एक ऑथेंटिक या प्रामाणिक अधिकारी की आवश्यकता होती है, तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आवश्यकता नहीं होगी? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी आवश्यकता होगी शब्द प्रमाण की। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, आपने देखा नहीं है, लेकिन आप इसको शब्द प्रमाण के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आपने ऑथेंटिक व्यक्तियों से सुना है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ऐसे ही विज्ञान में बताया गया है, परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें होती हैं, है ना? तो ये आपने कोई वैज्ञानिकों से पूछे, आपने देखा क्या इलेक्ट्रॉन को, आपने देखा क्या प्रोटॉन को, आपने देखा क्या न्यूट्रॉन को? बड़ी बड़ी रिसर्चेस हो गई, सब हो गया, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक, एक भी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं। इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा। लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा। तो भाई देखा नहीं, फिर भी कार्य तो हो रहा है ना? क्योंकि प्रामाणिक चीजों के माध्यम से हम श्रवण करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितनी सारी इक्वेशन याद कर लेते हैं, लेकिन किसने देखा इलेक्ट्रॉन को आज तक? किसी ने नहीं देखा, है ना? लेकिन हम प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से उसको पढ़ करके स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रामाणिक अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करना बहुत ही लाभदायक है और आवश्यक भी है। कोई पूछे क्यों लाभदायक है, क्यों आवश्यक है? तो पहली चीज, हमारे पास कोई उपाय नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने से सारी चीजें अर्जित करें और हम जीवन को समझें, सबको समझने का प्रयास करें। हम कुएं के मेंढक के समान हैं। हम जब तक नहीं समझेंगे किसी ऐसे व्यक्ति से जो कुएं से बाहर निकल करके हमको समुद्र के बारे में जो जानता है हमको बताए, हम तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे समुद्र के बारे में। हम तो बस कुएं में घूमते रहेंगे, सोचते रहेंगे यही समुद्र है, उसी में पूरा जीवन चला जाएगा, है ना? दूसरा, ये समय और असुविधा को बचाता है ना? हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा। आप सोचिए, वरना हमको कितना समय लगेगा जीवन को समझने में, खुद को समझने में। अगर हमने प्रामाणिक व्यक्ति से सुन लिया, फट से समझ में आ गया। के पास क्यों जाते हैं हम, स्कूल क्यों जाते हैं? अपने आप से भी तो पढ़ सकते हैं ना, घर में बैठ के पढ़ाई करें। क्यों गए टीचर के पास, क्यों गए स्कूल में? क्योंकि हमारा समय बचेगा ना, हम कम समय में ज्यादा सीख जाएंगे, क्योंकि वो अनुभवशाली व्यक्ति है, वो प्रामाणिक व्यक्ति है। और तीसरा, यह सुरक्षित है। कभी कभी क्या होता है, नए नए चीजों का एक्सपेरिमेंट करने के चलते हम अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हम गलत मार्ग पे भी जा सकते हैं। लेकिन जब कोई टीचर होगा, कोई गाइड करने वाला होगा, तो हमें हमेशा बचा करके रखेगा। जैसे आप देखिए, रसायन प्रयोगशाला में आप जब जाते हैं, कई कई बार केमिकल्स होते हैं, अगर टीचर ना हो तो वही केमिकल्स पता चले कोई बच्चा पी ले या फिर अपने हाथ पे गिरा ले, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब टीचर रहता है तो उसकी वजह से वो उनके गाइडेंस में सही निर्णय पर पहुंच पाता है। तो भगवान को हमारी खुद की इंद्रियों, भौतिक इंद्रियों द्वारा या हमारे छोटे मस्तिष्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्य इंद्रिय। इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा, जिसमें हम लिमिटेड चीज को ही देख सकते हैं, इससे हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। तो फिर भगवान को कैसे समझा जा सकता है? भगवान को समझा जा सकता है जब भगवान स्वयं को शास्त्रों के माध्यम से या महान संतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तभी हम उनको समझ सकते हैं। हम सिर्फ सोचे हैं हम आंखों से भगवान को देख लेंगे, भौतिक आंखें क्या देख सकती हैं? सब तो बहुत सारी चीजें गलत देखती हैं। कान भी कितना सुन सकते हैं, है ना? हम कानों की एक लिमिट है, 80 डेसिबल के ऊपर कान नहीं सुन पाएंगे, क्षमता ही नहीं। कानों की जो लिमिट है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, उससे उसके 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के साउंड नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं सुन सकते। ऐसे ही आंखों की लिमिट है, जीभ की भी लिमिट है, हर एक इंद्रियों की एक लिमिट है। उससे ऊपर हम ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो है वो तो असीमित हैं, तो उनको हम कैसे इन भौतिक इंद्रियों से समझ पाएंगे? लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, जो कि भगवान ने ही बोले हैं, और उनके महान संतों के माध्यम से अगर हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, तब हम समझ सकते हैं। तो इसलिए
जो शब्द प्रमाण हैं उनको कभी कभी अपौरुषेय भी बोला जाता है। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? पौरुषेय का मतलब होता है किसी भौतिक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? किसी भौतिक व्यक्ति ने नहीं बनाया है इस ज्ञान को, इस ज्ञान को स्वयं भगवान ने बोला है। जब भगवान ने बोला है दैट इज कंप्लीट नॉलेज, नो एनी मॉडिफिकेशन, नो एनी अपडेट, कोई अपडेट की आवश्यकता नहीं, कोई रिसर्च की जरूरत नहीं, ये संपूर्ण ज्ञान कहलाता है। भौतिक ज्ञान कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। आज वैज्ञानिक कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, आज कहेंगे ये, कल कहेंगे वो। तो कभी कभी लोग बोलते हैं अरे वेदों को तो आप ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, तो अंधविश्वास। नहीं, वेदों को स्वीकार करना अंधविश्वास नहीं है, ये तो परम ज्ञान है, तो कंप्लीट नॉलेज है कि ये भगवान ने बोले हैं, इसलिए उनको एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें कोई रिसर्च या अपडेट की आवश्यकता नहीं होती, है ना? तो देखिए वेदों को भगवान ने किस तरीके से बोला, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि ये ज्ञान कैसे बोला गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, है ना? भगवान ने सबसे पहले, एक कृष्ण भगवान बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में कि मैंने ये सबसे पहले ज्ञान, एवं विवस्वान, भगवान बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? विवस्वान को दिया, सूर्य भगवान को दिया था सबसे पहले ये ज्ञान। और सूर्य ने वो ज्ञान किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने वो ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इस तरीके से ये ज्ञान भगवान कृष्ण से मनु के पास, मनु से भगवान कृष्ण से विवस्वान के पास, विवस्वान मतलब सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान से मनु के पास, मनु से इक्ष्वाकु के पास, इस तरीके से गया, है ना? विवस्वान मनवे प्राहा, है ना? इस तरीके से ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ट्रांसफर होता है। तो भगवान ने ये भगवत गीता में इसको स्पष्ट रूप से बताया है। जैसे देखिए भगवान, अभी हमने कल ही चर्चा किया था कि हमारे ब्रह्म संप्रदाय में भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान दिया, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने मध्वाचार्य को दिया, और ऐसे ऐसे करते 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 ज्ञान जो है आगे बढ़ा, और फिर शील प्रभुपाद जी के पास पहुंचा। शील प्रभुपाद जी से उनके डिसाइपल्स तक आया, और उनके डिसाइपल्स के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान आता है। जैसे अभी देखिए आम का मौसम आने वाला है, तो आप सोचिए आपके घर पे एकदम बढ़िया सा आम रखा हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचियो ये आम कैसे आपके घर में आपकी प्लेट पर कटा हुआ पड़ा है, तो थोड़ा सा बैक जाओ तो आपको पता चलेगा अच्छा इसको तो हम मार्केट से लेके आए हैं। अच्छा मार्केट में कैसे आया होगा? मार्केट में होलसेलर के पास से आया होगा। अच्छा होलसेलर कहाँ से लाया होगा? वो किसी व्यक्ति से लाया होगा जिसकी बगिया होगी, जिसका बगान होगा। उस व्यक्ति के पास कहाँ से आया होगा? उस व्यक्ति के पास आया होगा पेड़ से। तो सोचिए उस पेड़ से वो आम टूटा, उसको बहुत सुरक्षित तरीके से होलसेलर को दिया गया। होलसेलर ने उसको बहुत सुरक्षित करके उस मार्केट में उस व्यक्ति को दिया। उस मार्केट वाले व्यक्ति ने बहुत सुरक्षित करके आपको दिया। आप उसको बहुत सुरक्षित करके घर लेकर के आए, और घर वालों ने उसको बहुत सुरक्षित करके आराम से काटा और आपकी प्लेट में रखा। तब आप उसको अच्छे से आनंद ले रहे हो, उसको खा रहे हो। तो इन सब में योगदान क्या था इन सब लोगों का? उन्होंने सुरक्षा पूर्वक उस आम को आगे ट्रांसफर किया। अगर सोचिए उनमें से कोई एक व्यक्ति ने भी उस आम की सुरक्षा ना की होती तो आपके प्लेट में पहुंचता? नहीं पहुंचता, है ना? वो व्यक्ति वो खराब हो जाता। तो ऐसे ही गुरु परंपरा का क्या मतलब है? आम रूपी ज्ञान को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करता है सुरक्षा पूर्वक, बिना उसमें कुछ बदलाव किए, बिना उसमें कुछ घटाए या बढ़ाए। उसी ज्ञान को जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान को नारद जी को बताया, समझाया, भगवान की भक्ति करना, भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना, और वही ज्ञान नारद जी ने व्यास देव जी को बताया, और इस तरीके से वही ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है एज इट इज, है ना? यस, तो इसको बोलते हैं गुरु परंपरा। तो वैदिक ज्ञान हमेशा से अचूक रहा है। देखिए वैज्ञानिकों की बातें बदलती रहती हैं, आज कुछ बात बोलेंगे, कल कुछ और बात बोलेंगे। जैसे हमने आपको प्लेग का एग्जांपल दिया, या फिर डार्विनवाद का एग्जांपल दिया। डार्विनवाद की जो ये थ्योरी है कि मनुष्य जो है बंदरों से आया है, ये थ्योरी को भी हटा दिया गया किताबों से। इतने सारे वैज्ञानिकों ने विरोध कर दिया इसके ऊपर कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर वास्तव में मनुष्य जो है वो बंदरों से आए हैं, तो ऐसे बंदर कहाँ हैं जो मनुष्य की तरह हैं? क्या सिर्फ बंदर ही रह गए और मनुष्य रह गए? बीच के किधर गए, है ना? तो उनका उसके पास उनका कोई जवाब नहीं, है ना? इस तरीके से हम समझते हैं। वैदिक ज्ञान में देखिए सबसे पहला पिक्चर है गाय के बारे में। गायों के बारे में लिखा है कि गाय इतनी पवित्र है, उनसे निकली हुई हर एक चीज पवित्र है, वैदिक ज्ञान में बोला गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब उसको समझा कि गाय का गोबर है वो भी एंटीसेप्टिक है, गाय का दूध, गाय गोमूत्र, हर एक चीज जो है वो
कितना अच्छी है और कितना वातावरण को शुद्ध करने वाली है, ये वैज्ञानिकों ने अभी प्रूव किया है ना। अब देखिए, किसी जानवर की जो हड्डी होती है वो अशुद्ध मानी जाती है, लेकिन जो शंख है शास्त्रों में बोला गया कि ये शुद्ध है ना, तो उसको शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है, शास्त्र की बातों को इस तरीके से स्वीकार किया जाता है। ऐसे ही शास्त्रों में बहुत पहले से ही वर्णन है कि कैसे कैसे कब कब कौन कौन से महान व्यक्ति जन्म लेंगे। जैसे अथर्ववेद में जीसस क्राइस्ट के बारे में वर्णन है, क्या ये जीसस क्राइस्ट जो है वो जन्म लेंगे और इस तरीके से कार्य करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में भविष्य पुराण में वर्णन है कि ये जन्म लेंगे और इस तरीके से कार्य करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में वर्णन है कि वो जन्म लेंगे, भगवान स्वयं जन्म लेंगे और इस तरीके से पूरे समाज का उद्धार करेंगे कलयुग में। महात्मा बुद्ध के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। और ये कब निर्माण किए गए? ये निर्माण किए गए 5000 साल पहले। सारे शास्त्रों को वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले लिखा था, लेकिन ये सब लोग अभी रिसेंटली उन्होंने जन्म लिया। शास्त्रों में पहले से ही इन सब के बारे में लिखा गया है, चाणक्य के बारे में लिखा गया, अशोक सम्राट के बारे में लिखा गया है ना। तो ये सब के बारे में पहले से ही शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना, ये तो अभी जान पाए हैं। जैसे आप सिंपल सा देखिए, पहले पृथ्वी को माना जाता था कि ये चपटी हुई है, ये तो ऐसे ही बस सीधी सीधी चलेगी, ऐसा मानता था विज्ञान। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमेशा से शब्द बोला गया है भूगोल। पृथ्वी जो क्या है, गोल है, हमेशा से बताया गया इस बात को। तो शास्त्र में जो बातें हैं वो सब विज्ञान अब मानना प्रारंभ कर रहा है। अभी देखिए कितने सारे वैदिक मैथमेटिक्स, वास्तु ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक आर्ट, एम्ब्रियोलॉजी। आपको पता है श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंध में पूरा एक एक महीने का डिस्क्रिप्शन है कि जब कोई शिशु गर्भ में रहता है तो किस महीने में कितना विकास उसका होता है। और वो सब अभी विज्ञान ने मैच कराया, एज इट इज मैच होता है कि पहले महीने में कितना साइज रहता है गर्भ में शिशु का, दूसरे महीने में कितना साइज हो जाता है, तीसरे महीने में कितना साइज होता है, वो सब विज्ञान से मैच कराया गया एज इट इज। उसको लिखा कब गया? 5000 साल पहले, जबकि विज्ञान जो है वो अभी प्रगति कर रहा है। आपको ये बात तो बहुत प्रचलित है कि हनुमान चालीसा में जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस लिखी हुई है, जो कि अभी वैज्ञानिकों ने उसको निकाला, वो एग्जैक्टली उतनी है जितनी की है। बताइए कैसे उसको निकालेंगे? तो शास्त्रों में जो प्रमाण है वो अचूक है, निश्चित वैदिक सत्य है। तो कोई आपसे पूछे कि शास्त्र क्या है, उनको आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या बता सकते हैं शास्त्रों के बारे में? तो पहली चीज, पहली डेफिनेशन शास्त्र के बारे में, शब्द प्रमाण के बारे में, ये भगवान के द्वारा कहे गए, कोई अरे गहरे नथु गहरे से नहीं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जिन्होंने पूरे विश्व का निर्माण किया है, उनके द्वारा ये बोले गए वचन है, जिन्होंने हर एक चीज परफेक्ट बनाई। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी भी लीजिए, हमारी ह्यूमन बॉडी कितनी परफेक्ट बॉडी है, हर एक चीज के लिए यहाँ पर इसमें सब कुछ है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है इसके अंदर, हर एक कार्य के लिए क्षमता है। तो जो वो कंप्लीट पर्सनालिटी है, उसने ये कंप्लीट नॉलेज दिया हुआ है, भगवान के कहे गए वचन है। दूसरी चीज, ये जीवन की विधि पुस्तक है। विधि पुस्तक का मतलब क्या होता है? कानून पुस्तिका। कानून पुस्तिका का मतलब जिसमें ये वर्णन है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जैसे आप कभी देखा, जब कभी कोर्ट वगैरह में जाते हैं ना, वकील लड़ाई करते हैं, देखो संविधान में ये लिखा हुआ है, इस नियम के द्वारा ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति ने गलत किया। तो वैसे ही जो ये शास्त्र हैं, ये हमको सिखाते हैं कि हमको जीवन में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या करेंगे जो हम जीवन में एकदम बढ़िया से रहेंगे, क्या चीज हमको नुकसान पहुंचा सकती है, उनका विस्तृत वर्णन दिया गया है। और तीसरा, ये ब्रह्मांड के लिए एक मैनुअल है। मैनुअल क्या होता है? जैसे आप जब भी कोई मशीन लेते हो ना, चाहे मोबाइल लो, कंप्यूटर लो, लैपटॉप लो, वॉशिंग मशीन लो, रेफ्रिजरेटर लो, कोई भी मशीन लोगे, साथ में एक छोटी सी पुस्तिका मिलती है। उस पुस्तिका में क्या होता है? हम लोग पढ़ते नहीं उस पुस्तिका को, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। लेकिन वो पुस्तिका होती किस लिए है? वो इसलिए होती है कि इस मशीन का आप सबसे अच्छा प्रयोग कैसे कर सकते हो। लिखा होगा धूप में मत रखिए, इतने टेम्परेचर तक यूज करिए, कभी साउंड आए तो चेक करवाइए, ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं ताकि उस मशीन का सबसे अच्छे से प्रयोग किया जा सके। तो भगवान ने ये बहुत सुंदर ब्रह्मांड बनाया, इसका निर्माण किया, तो उन्होंने साथ साथ में एक मैनुअल भी दिया। वो मैनुअल ही हमारे शास्त्र है, जिसमें ये बताया गया है कैसे इस ब्रह्मांड का प्रयोग हम करें, मनुष्य जीवन को किस तरीके से प्रयोग करें कि इसका सबसे अच्छा प्रयोग कर पाए, जीवन के अंत में हम कह सकें
कि हमने सबसे अच्छा प्रयोग किया और ये इस मशीन को हम सफल बना पाए, मनुष्य जीवन को हम सफल बना पाए। तो ये उसमें लिखा हुआ है, अगर पढ़ेंगे तो समझेंगे। चौथा, भगवान को समझने का ये साधन है। भगवान ने अपने आप को समझने के लिए, भगवान ने ब्रह्मांड में कितनी सारी व्यवस्था बनाई। हम आए हैं, हम जब सोचिए इस संसार में आते हैं, एक छोटे से शिशु के समान होते हैं, कुछ नहीं जानते, तो संसार में आते हैं, रोते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, रोते रहते हैं, तीन ही काम होते हैं हमारे पास, खाना पीना रोना, है ना। अब वही करते रहते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमको समझ में आता है, हमको ऑक्सीजन मिल रही है, हमको खाना दिया जा रहा है, पानी पीने के लिए उपलब्ध है, हर एक इंद्रिय के लिए सारे भोग भगवान ने व्यवस्था किए हुए हैं। लेकिन क्या इस संसार का बस यही लक्ष्य है, खाओ पियो सोते रहो, एक दिन संसार छोड़ के चले जाओ? नहीं। जीव जो हैं वो सत्य को समझें, भगवान को समझें, उनसे प्रेम करें, इसलिए भगवान ने शास्त्रों को दिया हुआ है। शास्त्रों के माध्यम से जीव जो है वो क्या करता है, जो शक्ति उसको मिलती है खाने पीने से, उस शक्ति का प्रयोग शास्त्रों को पढ़ करके उसे अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। तो ईश्वर को समझने का अगर साधन है जिनको हम समझ सकते हैं इन शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से एक दृष्टि विकसित होती है, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, या फिर जिसके माध्यम से हम सबको सूक्ष्म तरीके से समझ सकते हैं, हर एक तत्व को समझ सकते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक व्यक्ति जो है वो एक बल्ब को देखेगा, रोशनी को देखेगा, सूर्य को देखेगा, तो उसका अलग दृष्टिकोण होगा, क्योंकि समझता है किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है, किस तरीके से फंक्शन हो रहा है। लेकिन एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उसके लिए क्या है, उसको पता ही नहीं, बस वो बटन दबाता है और लाइट जल जाती है, उसको पीछे का फंक्शन पता नहीं, क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया, उसने नहीं समझा हुआ है। ठीक वैसे ही जो शास्त्र अध्ययन करते हैं उनको समझ में आता है जीवन क्या है, मैं अभी मनुष्य योनि में हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, पंच तत्वों से मिला हुआ है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। मैं भगवान का दास हूँ, मुझे ये शरीर थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, मुझे इसका अच्छा यूटिलाइजेशन करना है। तो जो शास्त्र अध्ययन करेंगे उनका क्लियर विजन रहेगा, वो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, वो कभी परेशान नहीं होंगे इस भौतिक जगत में। दैट्स द थिंग। और पांचवा, ये जो शास्त्र हैं ये पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज। हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया कि इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कुछ अपडेट की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट नॉलेज है। और छठा, ये परिपूर्ण विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसको हम अनुभव कर सकें। ज्ञान का मतलब होता है कुछ नॉलेज, और जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें तब वो विज्ञान कहलाता है। तो शास्त्रों को तो बोला जाता है फलीन परिचीयते। कभी कोई लोग शास्त्रों को स्वीकार ही नहीं करते, कहते नहीं हम इसको, हमें क्या फायदा मिलेगा। तो पहले आप फॉलो करो, फिर आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाई देंगे, और जब जीवन में बदलाव दिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये शास्त्र जो हैं वो कैसे हर एक चीज को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो इसलिए फलीन परिचीयते, आप ये बोल रहे हो कि हम क्यों फॉलो करें, क्या मिलेगा, इससे अच्छा है पहले आप फॉलो करो। आप फॉलो करोगे, आपको जीवन में बदलाव दिखाई देंगे, जीवन शांतिमय हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बोले हम रसगुल्ला क्यों खाएं, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है, पता नहीं कैसा लगता होगा। अरे भाई एक बार खा के देख लो ना। किसने रोका हुआ है, खा के देखो, अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा कैसा है। और दूसरा व्यक्ति आए, वो उसको डिस्क्राइब करे, रसगुल्ला गोल होता है और बहुत ही लिक्विड, एक बहुत गाढ़े लिक्विड में पड़ा होता है, काले कलर का होता है, वो बहुत डिस्क्राइब करे, उससे समझ में नहीं आएगा, चुपचाप उठा के खा लेने का। खाने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या उसका स्वाद है, कैसा है, क्या है। वैसे ही शास्त्रों को जो हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने आप वो हम अपने जीवन में बदलावों को देखते हैं। इसलिए ये विज्ञान है। विज्ञान में क्या होता है, हम स्वयं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। वेदों की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये निरपेक्ष सत्य है। निरपेक्ष सत्य का क्या मतलब है कि कभी भी समय के साथ नहीं बदलता है। अभी देखिए जो अभी भौतिक विज्ञान है ये समय के साथ बदलता रहता है। आज ये बात है, कल दूसरी बात हो जाएगी, कल तीसरी बात हो जाएगी, चौथी बात हो जाएगी, वो बदला करेगा, है ना। लेकिन बहुत जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कभी नहीं बदलता। जैसे देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया गया है, सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है, ये वेद और शास्त्रों में बोला गया है। बोल दिया गया तो बोल दिया गया, भगवान ने बोल दिया तो बोल दिया। अब कोई भी वैज्ञानिक इसको गलत प्रूफ नहीं कर सकता। नो बड़ी ज्ञान दे, भगवान ने बोल दिया है इसको। लेकिन जो भौतिक ज्ञान होते हैं वो बदलते रहते हैं।
5000 साल पहले बोला गया था, भगवान ने बोला था दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में। भगवान क्या बोलते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस शरीर को मारा जा सकता है पर आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता। ना जायते, आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है, म्रियते वा कदाचिन, ना ही आत्मा की कभी कोई मृत्यु हो सकती है ना? ये तो बहुत पुराना है, शाश्वत है, नित्य है ना? भगवान ने बोल दिया इसको भगवत गीता में, 5000 साल पहले बोला, अभी भी वही है। इसमें कोई बदलाव आया? कोई चेंज नहीं। इसको बोलते हैं निरपेक्ष सत्य। लेकिन वैज्ञानिक आज कुछ बात बोलेंगे, कल बदल जाएगा। भगवान कृष्ण ने इसको 5000 साल पहले बोला, चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले बोला, श्रील प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले बोला, वही सत्य चल रहा है, नो चेंजेस। इसीलिए भगवत गीता को क्या बोला गया इस्कॉन में? क्या श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया? भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में कंप्लीट नॉलेज है। लेकिन हम विज्ञान में देखते हैं बदलती रहती हैं चीजें, कल विज्ञान कुछ बोला, आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा, है ना? तो आप देखते हैं डाल्टन सिद्धांत, उसमें बोला गया कि देखो जो परमाणु है ना, परमाणु जो होता है, जो बहुत छोटा होता है, वो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो उससे छोटा कुछ है ही नहीं, ऐसा बोला डाल्टन ने। फिर दूसरे वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जो है उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? परमाणु सबसे छोटा नहीं है, उससे भी छोटे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और वो तरबूज में बीज की तरह होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड, उन्होंने और दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद श्रोडिंगर आए, उन्होंने दूसरा दिया। एक दूसरे को वो गलत सिद्ध करके अपनी चीज को सही करने में लगे रहते हैं। कोई भी यह नहीं बोल सकता कि यही सही है। आज जो सही है, दूसरा वैज्ञानिक आके कल उसको गलत कर देगा। लेकिन शास्त्र जो है वो हमेशा कंप्लीट है, कभी उसको कोई गलत नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों को निरपेक्ष सत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो वेद क्या है? तो वेद के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ज्ञान का प्राचीन स्रोत है, परमेश्वर का वचन है, और मानव समाज के लिए मानक पुस्तक है। जैसे आप कभी अगर सीबीएसई स्कूल में जाइए पढ़ने के लिए, अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, तो आप बोलेंगे इनको हम कोई भी पुस्तक दिला दे चलेगा, कुछ भी सिखा दे चलेगा? वो बोलेंगे नहीं, आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी ही मानक पुस्तकें हैं, कुछ भी पुस्तकें पढ़ने से इनको नंबर नहीं मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं पाएंगे। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? क्योंकि वही मानक है, वही, उसी से ही आप उसको अच्छे से एग्जाम को दे सकते हैं, सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे मनुष्य जीवन में ज्ञान को सही तरीके से समझने के लिए भगवान ने वेदों को दिया है, जहाँ सारे ज्ञान को एकत्रीकरण करके रखा गया है, और भगवान ने उसको वहां पर स्पष्ट रूप से समझाया है। तो कोई पूछेगा, अरे भाई, ये वेदों को तो 5000 साल पहले लिखा गया, उसके पहले वेद कहाँ थे? उसके पहले क्या वेद नहीं थे क्या? वेद थे उसके पहले भी, लेकिन 5000 साल पहले उनको लिखा गया, उसके पहले लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी लिखने की आवश्यकता? क्योंकि लोग इतने इंटेलिजेंट होते थे, वो एक बार सुनते थे, याद कर लेते थे, एज इट इज याद कर लेते थे, आगे ट्रांसफर कर देते थे। उनको कोई भी चीज कागज पेन की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब कलयुग आने लगा 5000 साल पहले, तो उस समय क्या हुआ, जो वेद व्यास जी ने ये देखा कि आगे जो लोग आने वाले हैं इतने मंद बुद्धि रहेंगे कि उनको ये नहीं याद रहेगा कि 2 दिन पहले सब्जी कौन सी बनाई थी, तो वेदों को क्या याद रखेंगे, है ना? आप बताइए, आपसे पूछा जाए कि 2 दिन पहले आपने दोपहर में क्या खाया था, तो आपको बुद्धि पे जोर डालना पड़ जाएगा। 2 दिन पहले क्या, दाल तो थी, कोई और एक सब्जी भी थी, कौन सी सब्जी थी? आप पड़ोस अपने पूछोगे फैमिली में, 2 दिन पहले की बात है, आपने ही खाया है, अपने ही पेट में खाया, लेकिन आपको नहीं याद है। तो ये शास्त्र कैसे समझ में आएंगे? तो इसलिए वेद व्यास जी ने हम कलयुगी बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए उन वेदों को लिख दिया कि भाई चलो भूल जाना, फिर पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सामने रखे रहेंगे, फिर पढ़ लेना, फिर याद कर लेना, फिर पढ़ लेना, जब भूल जाओ पढ़ लो, है ना? तो हम पे कृपा करने के लिए उन 5000 साल पहले, देखिए आपके पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो वही ज्ञान जो भगवान कृष्ण का है, वेद व्यास जी ने उसको लिखित रूप में लिखा, और अनेक चीजों में लिखा, है ना? वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे,
वेदांत सूत्र लिखे, उपवेद लिखे, वेदांग लिखे, है ना, अलग अलग 6 प्रकार के दर्शन हैं। आप देखिए ये जितने वेदों को, 4 वेद कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन 4 वेदों को लिखा। और इन वेदों को समझने के लिए वेदांत सूत्रों को लिखा, वेदांत सूत्रों को समझने के लिए उपनिषदों को लिखा, उपनिषदों को समझने के लिए पुराणों को लिखा। तो इस तरीके से ये वैदिक ज्ञान जो है वो लिखते हुए उन्होंने इनको क्यों लिखा, ताकि हमको सही तरीके से समझा सके इन चीजों को। इसलिए जो सारे शास्त्रों में बताया गया है, जितने भी सारे शास्त्र हैं, जितने भी सब निचोड़ है उसका, वो भगवत गीता उन सारे उपनिषदों का, सारे वेदों का, सारे वेदांत सूत्रों का, सारे उपवेदों का जो सार है वो श्रीमद् भगवत गीता है। जैसा हमने आपको पहले दिन ये श्लोका बताया था, है ना, आज हम फिर उसको दोहरा रहे हैं। ये श्लोका सर्वो उपनिषदो गावो, ये श्लोका शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य में दिया हुआ है। गीता महात्म्य एक रचना है शंकराचार्य जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने गीता की वंदना की है। गीता कितनी महान ग्रंथ है, जो इतने बड़े बड़े शास्त्र वेद पढ़ पढ़ के जो व्यक्ति सृजन नहीं कर पाता, जिस ज्ञान को नहीं समझ पाता, अगर वो भगवत गीता में जो 700 श्लोक हैं जो भगवान ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को समझाए हैं, अगर सिर्फ उतना ही पढ़ ले तो संपूर्ण ज्ञान को वो समझ सकता है। तो भगवान ने, तो इसी गीता महत्व में 6ठे नंबर पे ये श्लोक आता है जो शंकराचार्य ने गीता के महत्व को बताया। तो क्या है, सर्वो उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद को अगर हम मान लें कि वो गाय के रूप में, दोग्धा गोपाल नंदन, तो गोपाल नंदन क्या है, वो दोग्धा है। दोग्धा का मतलब क्या है, एक चरवाहे हैं जो गाय को दुह रहे हैं। तो गाय का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है उसका दूध, क्योंकि उससे जो हमको फायदा मिलता है वो दूध के रूप में फायदा मिलता है। दोग्धा गोपाल नंदना, उस दूध को कौन निकाल रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो चरवाहे के रूप में है वो उसको निकाल रहे हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ मतलब अर्जुन, और अर्जुन क्या है, वत्स है। वत्स का मतलब क्या होता है, बछड़ा होता है। तो पार्थ मतलब अर्जुन जो है वो एक बछड़े के समान। तो बछड़े का काम क्या होता है, दूध को निकालने के लिए उसका मुख लगाया जाता है। पहले पहले जब मुख लगाते हैं तब दूध निकलने लगता है। तो अर्जुन को भगवान ने वो निमित्त बनाया उस दूध को उस गाय से निकालने के लिए, सारे उपनिषदों के सार को निकालने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन को भ्रमित किया, ताकि अर्जुन बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए मैं क्या करूं, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा करके अर्जुन को प्रेरित किया ऐसा करने को। अर्जुन को कोई भ्रम नहीं था। अर्जुन को क्यों भ्रम हुआ, क्योंकि भगवान चाहते थे इस ज्ञान को हम तक पहुंचाना एकदम सरल तरीके से, इसलिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भ्रमित किया। तो भगवान, जैसे ऐसा कहा जाता है कि जब कोई अपने प्रिय व्यक्ति को जो है व्यक्ति आसानी से डांट सकता है, नए व्यक्ति को डांट नहीं सकता, है ना। जैसे नया, जब कभी कभी देखिए घर में नई बहू आती है ना, तो सास जो होती है उसको डांट नहीं पाती, तो नई बहू है बुरा मान जाएगी। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, नमक कम पड़ा है, तो सास बहू को नहीं डांटेगी, तो बहू नहीं जानती है बहू ने नमक कम डाला है, लेकिन बहू को डांट देगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो किसको डांटती है, अपनी बेटी को डांटती है, कहती क्या तुमको इतना भी नहीं पता है, इतने दिन हो गए तुमको हमने सिखाया, नमक नहीं डाल पाती हो तुम, है ना। तो बहू सोचती है चलो बच गए, है ना, हमको नहीं बोला। किसको बोला है, अपनी बेटी को बोला, बच गए, है ना। तो एक्चुअली में बहू को ही बोल रहे हैं, लेकिन निमित्त किसको बनाया, बेटी को निमित्त बनाया, क्योंकि बेटी से रिलेशन अच्छा है, बेटी बुरा नहीं मानेगी, लेकिन बहू नहीं है बुरा मान सकती। ऐसे ही भगवान को जब कोई ज्ञान देना होता है, कुछ डांटना होता है, तो भगवान हमको डांटेंगे तो हम तो कहेंगे भाई हम तो आपको फॉलो नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं, आप तो डांट रहे हो हमको। तो भगवान क्या करते हैं, अपने ही किसी शुद्ध भक्त को पकड़ते हैं, उसकी डांट लगाते हैं और उसके माध्यम से हमको सिखाते हैं। तो भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, अरे तुम मूर्ख हो, तुम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा, अर्जुन को मूर्ख बोल रहे हैं ना, हमको नहीं बोल रहे। लेकिन वास्तव में वो हमको ही भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अगर अर्जुन मूर्ख हैं या फिर अर्जुन भ्रमित हैं तो भगवान के साथ कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो भगवान हमको सिखाते हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, जो पार्थ हैं, जो अर्जुन हैं, वो कैसे हैं, एक बछड़े की तरह हैं, जिनको माध्यम बनाया जा रहा है उस दूध को निकालने के लिए। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महात, और हम सब लोग जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई अर्जुन का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण दूध निकाल रहे हैं, किसके लिए, हमारे लिए।
जो सारा शास्त्रों का सार है, सर्व उपनिषदों का सार है, भगवान श्री कृष्ण उसको अर्जुन का माध्यम से, अर्जुन का प्रयोग करके हम सब के लिए उस दूध को निकाल करके तैयार कर रहे हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत, ये जो गीता है ये अमृत है, अमृत रूपी जो दूध है भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए निकाल रहे हैं और उसको हम पी करके धन्य हो जाएंगे, अपने जीवन को सफल कर लेंगे। तो आज के सत्र में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज के सत्र में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किस प्रकार से जो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, है ना? 3 प्रकार के प्रमाण कौन-कौन से होते हैं? एक प्रमाण जो होता है, पहला होता है शब्द प्रमाण। सबसे पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि उसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं। क्या 4 प्रकार के दोष होते हैं? पहला दोष कि हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण हैं। इंद्रियां अपूर्ण होने से दूसरा दोष क्या आएगा कि भ्रमित हो जाती हैं इंद्रियां। अच्छा, भ्रमित होने से क्या होगा? तीसरा दोष आ जाएगा, हम गलतियां कर बैठेंगे। अच्छा, गलतियां करने से क्या होगा? उनको छुपाने के लिए हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन 4 दोषों के होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो जाता है। दूसरा प्रमाण कहलाया अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण भी गलत हो जाता है, क्योंकि अनुमान हमेशा सही नहीं होता, है ना? हम गलत अनुमान भी लगा सकते हैं, है ना? हम सोच सकते हैं कुछ और होता है, वास्तव में कुछ और है। इसके लिए डार्विनवाद का सिद्धांत हमने देखा। और तीसरा कहलाता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि जो प्रामाणिक अधिकारी या प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञान होने के कारण, जैसे हम अपनी माता से हमने प्राप्त किया ज्ञान कि मेरे पिता ये हैं, हमारे पिता ये हैं, तो क्योंकि प्रामाणिक स्रोत से सुना, तो अभी हमें कोई भी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं, लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रामाणिक स्रोत से सुना है। ऐसे ही वेद और शास्त्र क्या हैं? वो प्रमाणिक हैं। कोई पूछे क्यों प्रमाणिक माने, तो उसके लिए हमने आपको चर्चा किया, वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है सब सत्य हो रहा है। कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो गलत हो रही है। या फिर अगर आपको ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ये वेदों में लिखा है लेकिन गलत है, लेकिन ये आपकी इंद्रियों की अपूर्णता है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, ना कि वेदों में लिखी हुई बातों का असर। जैसे पहले लोग गाय के गोबर को अच्छा नहीं मानते थे, अभी देखिए अभी अच्छा मानने लग गए। अभी एंटीसेप्टिक कहते हैं, गाय का गोबर बहुत अच्छा है, गोमूत्र बहुत अच्छा है, वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को, पहले नहीं मानते थे। पहले भू को गोल नहीं मानते थे, कहते थे ये जो पृथ्वी है ये चपटी हुई है, ऐसा नहीं, लेकिन शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है इस बात को। ऐसे ही पहले लोग योगा को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, योग को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अभी देखिए सारे वैज्ञानिक सब लोग कहते हैं हाँ भाई योग बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में योग का वर्णन कहाँ से आया है? पतंजलि योग सूत्र से आया है ना? शास्त्रों से है ना? तो देखिए सब सारे वैज्ञानिक धीरे धीरे वेद और शास्त्रों की तरफ लौट करके आ रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं इस बातों को। तो आज का सत्र हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, टाइम पे हमारा आज समय भी हो गया। तो आप में से वो लोग जो जाना चाहते हैं, सत्र कंप्लीट हो गए हैं, यू कैन लीव द मीटिंग। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो आप में से जिसको किसी को क्वेश्चन है वो रुक सकते हैं। सत्र कंप्लीट हो गया है। हमेशा की तरह रात को 10 बजे, जैसे कल हुआ, रात को 10 बजे क्विज आएगी, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा आज के सत्र से संबंधित।